वैसे तो सबको पता है कि झारखंड में ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं तो इसकी संभावना पूरी है कि ज़मीन में विवाद हो सकता है। लेकिन अब विवाद से थोड़ा ऊपर उठ गया है पूरा का पूरा मामला। अब हत्याओं का मामला भी बन गया है। मतलब अगर ज़मीन की विवाद होगी तो हो सकता है किसी न किसी की हत्या की भी खबर आ जाएगी। ताज़ा मामला आज का ही घटना है। मैं आपको बता दूं कि बालेश्वर पटेल जो रबोद के रहने वाले थे, मांडू प्रखंड के अंतर्गत आता है वो, उनकी आज पत्थर से कूच कूच कर हत्या कर दी गई। और हत्या का वजह जो बना वो वजह बना ज़मीन। और मैं आपको अब बालेश्वर पटेल जी की बात कर दूं कि बालेश्वर पटेल खुद गिरिडीह में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे, जिनका काम होता था कि ज़मीन का रजिस्ट्री करना, दस्तावेज का पंजीकरण करना, या फिर जो भूमि के से जुड़ा जो भी तंत्र था उन सब चीज़ों का काम करना। इन सब के बावजूद अगर उनकी अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर विवाद बना रह सकता है, उनकी जान जा सकती है, तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के सवाल तो गंभीर हो ही जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा घटना का विवरण बता देता हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता चला कि बालेश्वर पटेल अपनी खरीदी हुई 11 डिसमिल ज़मीन पर एक दिन पहले यानी कल ही वहाँ पर बोरिंग करवाए थे, सबमर्सिबल पंप लगवाए थे। उसी को देखने के लिए आज सुबह 8 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचे थे कि भाई क्या स्थिति है, थोड़ा देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। उसी दौरान कई लोगों ने बताया कि कुछ लोग उस जगह पर लाठी डंडा के साथ पहुँच गए और इनके साथ झगड़ा शुरू कर दिए। इसका एक वीडियो भी वायरल हो चुका है और इस वीडियो में दिख रहा है कि वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर लाठी डंडे और पत्थरों से हमले किए जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि हमलावरों ने उनके सिर और चेहरे पर लगातार इतने वार किए कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश तो की, लेकिन जो सामने वाला जो उनको मार रहा था वो उनके डर से सामने नहीं आ पाए। अब आप सोचिए कि कितना उनके अंदर हिम्मत होगा या कितना उनके अंदर गुस्सा होगा कि वो एक रजिस्ट्रार, जान रहा है, पूरे आसपास के लोग सभी जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन थे, वो एक रजिस्ट्रार थे। उसके बावजूद किसी के मन में कोई डर नहीं था। हालांकि इस घटना के बाद जब वो बेहोश हो गए, लोगों को लगा कि अब ये चल बसे हैं, तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल ले गए। द होप हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ ले गए, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनकी मौत हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये घटना एक हत्या का मामला है? नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब ज़मीन का जो विवाद है प्रशासन की निगरानी से बाहर निकलता है तो सीधे मौत में बदल सकता है। अगर इतने बड़े पद पर रहते हुए भी विवादित ज़मीन पर प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिली तो गांव देहात का एक साधारण आदमी का क्या ही हो सकता है। उसको तो या तो ज़मीन छोड़ के भागना पड़ेगा, है ना। साधारण रैयत लोगों का क्या होता होगा, किसान का कौन सुनवाई करेगा। यह सवाल सिर्फ एक घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र के कार्य प्रणाली पर एक चोट कर रहा है। उस पर यह सवाल खड़ा हो रहा है, ये पूरा तंत्र क्या कर रहा है भाई। अब आपको थोड़ा ज़मीन के पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। ये भी पता चला है कि ज़मीन जो है, जो परिवार बालेश्वर पटेल को बेचा था, वो परिवार 1993 में उस ज़मीन को खरीदा था किसी से। अभी जो पिछला महीना, जो मई का महीना बीता, अभी मई के महीने में उस ज़मीन को बालेश्वर पटेल को बेच दिया गया। घटना सर ज़मीन के कारण हुआ है। वो ज़मीन हमारी थी, 11 डिसमिल ज़मीन मैंने पटेल जी को बेचे हैं। 1993 में हमारे ससुर ज़मीन लिए थे और वो ज़मीन जो है इतना थोड़ा घर थोड़ा बहुत बनाए होंगे ससुर, उतना हमको याद नहीं है। उस समय हमारी शादी भी नहीं हुई थी सर। उसके बाद हमारे सास ससुर दोनों मर गए। हमारे पास थोड़ा कर्जा के आया, मैंने जो है उस ज़मीन को पटेल जी को बेच दिए। पटेल जी भी सब जानते हैं और हम लोग 2 साल से उनसे बोल रहे हैं कि देखो अब हमारे ज़मीन दो, हमारे ज़मीन दो। ये बोले, उनका बेटा बोला कि तुम बालू ईटा गिराओ और अपना जो है कब्जा करो। आज जब कब्जा करने जाते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है सर। और आज जो है पटेल जी को डंडा लाठी चला दिया। बहुत 11 डिसमिल ज़मीन लाठी डंडा किसकी तरफ चलाया? ये रामू साहब चलाए पटेल जी पर। और भी लोग थे? और कोई नहीं थे सर, उनके बच्चे लोग थे। मतलब 2 बेटे थे, एक भगना था। भगना का नाम विनय कुमार, वो पथरा का रहने वाले हैं। उनका बाप का नाम है नंदू प्रसाद। और उनकी समध बेटी वो भी मारी, उनकी बहू मारी और उनकी बेटी मारे, उनकी बीवी मारी। ये विवाद कितने दिनों से चल रहा है? जी सर, कितने दिनों से विवाद कर रहा है? ये विवाद ज्यादा नहीं सर, ऐसे तो आपस में 2 साल से चल रहा है, लेकिन ये विवाद 15-20 दिन से, मतलब 1 महीना के लगभग होता होगा।
ये विवाद चल रहा है, लेकिन आपस में 2 साल से है। तो मैं ना इसका सूचना थाना वगैरह को दिए थे पहले आपको? सर सूचना हम दिए थे, थाना पे हम दिए थे। थाना बोले कि आप लोग अभी हम सूचना नहीं लेंगे, आप जो है सो ब्लॉक जाइए। हम लोग ब्लॉक भी पहुंचे, सीओ साहब से सारा पेपर दिखाए। सीओ साहब बोले कि देखो बाबू, जमीन इसका बन रहा है 11 डिसमिल, तुम लोग आपस बैठ कर करके जमीन इसको दो, नहीं तो तुम लोग फंसोगे। इतना समझाया सीओ साहब, समझौता भी हुआ। 2 बार पंचायत बैठा सर, पंचायत को तो नहीं कर दिया। मामला इतना दूर तक पहुंच गया कि अब खूनी संघर्ष हो गया, मतलब एक की मौत हो गई। इससे साफ है कि समस्या केवल आज की खरीद बिक्री का नहीं था। जमीन की दावेदारी, स्थानीय विरोध और गोतिया लोगों का भी विवाद दिखाई दे रहा है। और इन सारे प्रकरण में प्रशासनिक की सुस्ती भी साफ साफ झलक रही है। ये सब मिलकर विवाद को लगातार जिंदा रखते रहे, और अगर विवाद वर्षों से था तो उसे समय रहते सुलझाने की जिम्मेदारी, सवाल ये उठता है कि किसकी थी। जब जमीन की पैमाइश हो चुकी थी, जब बिक्री हो चुकी थी, जब विवाद के संकेत पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे, तब भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या थाना और अंचल अधिकारी के बीच तालमेल था? अब इतना संवेदनशील ये जमीन था, और इस पर विवाद भी था। विवाद पहले से भी चल रहा था, कई बार बैठकें भी हो चुकी थी। तो इसको लेकर के इस भूमि का निगरानी किया जा रहा था कि हाँ, यहाँ पर कोई घटना घट सकती है। क्या स्थानीय प्रशासन को ये अंदाज़ा नहीं था कि मामला हिंसा तक जा सकता है? कई बार आम जनता भी जाती होगी अंचल अधिकारी के पास या थाना के पास, तो थाना वाले बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, आप अंचल अधिकारी के पास जाइए। अंचल अधिकारी के पास जाओ तो नहीं, ये तो पुलिस का मामला है, ये हम इसमें क्या करेंगे। इस तरह को लेकर के वो पुलिस के पास भेज देती है। मतलब एक दूसरे की तरफ एक फुटबॉल के गेंद की तरह बस फेंकने और पास देने का काम होता है। अब आप ये सोचिए कि आम जनता को इतना प्रक्रिया जानकारी में होगा। जब एक रजिस्ट्रार के साथ वही सवाल उठता है कि जब एक रजिस्ट्रार के साथ ऐसा हो सकता है जो वो इस पूरे विवाद में काल के गाल में समा सकता है, तो क्या ही होगा उसके। गांव में रहने वाला किसान, छोटा रैयत, मजदूर, जो स्थानीय खरीदार हैं, जो 2 डिसमिल 4 डिसमिल खरीदने वाले लोग हैं, जिनके पास ना तो प्रभाव होता है, ना पहुंच होता है, ना सुरक्षा होता है, इसी का लाभ जो है ना अंचल कार्यालय के बाहर या थाना के बाहर खड़े दलाल उठाते हैं। अब बात करते हैं आरोप लगाने वाले मृतक की पत्नी के बारे में। मृतक की पत्नी का नाम है रीता कुमारी। मांडू थाना में वो लिखित आवेदन देते हुए कई लोगों पर वो गंभीर आरोप लगा चुकी है। उनका कहना है कि हमला साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बालेश्वर पटेल जी की पत्नी रीता और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। दोनों छोटे बच्चे अब अनाथ हो गए। उनके परिवार ने न सिर्फ अपना सहारा खोया, बल्कि यह भी देखा कि एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार व्यक्ति भी वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने ज़मीन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इस घटना के बाद होप हॉस्पिटल में बहुत भीड़ लग गया, लोग पहुंचने लगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने लगे। इसी दौरान मांडू के जो विधायक हैं तिवारी महतो जी, उनके साथ और भी कई जनप्रतिनिधि आए। उन सभी ने मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है कि गिरिडीह में अभी तत्काल में रजिस्ट्रार पद पे कार्यरत है और सामाजिक कार्य में इनका बहुत योगदान रहा। हम तो व्यक्तिगत रूप से इनको हम जानते थे और हम समाज के कई ऐसे हम जानते हैं कि बहुत लोग का सहयोग करने का काम किया था। इस छोटा सा घटना में कानून व्यवस्था पूरा चौपट है झारखंड में और किसी को कानून से डर नहीं है। और लगातार आप देखते होंगे कि घटना दुर्घटना लगातार बढ़ा, प्रशासन फेलियर है और तत्काल अभी लोगों को गिरफ्तार, तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। पता चला 12 से 14 लोग थे, सभी लोग गिरफ्तार होना चाहिए और 17 से लोग आकर ऐसा घटना का अंजाम दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में घटना घटा है, तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए। क्या घटना घटी? घटना हमारे रजिस्ट्रार साहब थे जो गिरिडीह में, और वो अपने मशीन को लगाने के लिए सुबह सुबह पानी बोरिंग में लगाने के लिए गया था। उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व लोग उनके पे वार किया और घटना स्थल पे ही उनका मृत्यु हॉस्पिटल लाने के क्रम में हुआ। ठीक है। 8:46 में मेरे पास फ़ोन आया कि बालेश्वर पटेल जो रजिस्ट्रार हैं हम लोगों के,
हम लोग एक गांव के हैं, रबोत के हैं, तो उनको कुछ लोग पत्थर से मार के कूच दिया है और गिरे हुए हैं, ज़मीन पे पड़े हुए। हम लोग गए वहाँ पर जाके देखते हैं, तब तक उनको जब जल्दीबाजी में लोग लेके हॉस्पिटल लेके आया तो वहाँ पता चला कि 3-4 लोग, ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था, ये ज़मीन खरीदे थे अपना, और उसी में कुछ अगल बगल वाले से झगड़ा चल रही थी, उसी में लोग जो है सो पत्थर से ईंटा से पूरा कुछ के मार दिया है। आपको यह भी बता दें कि सरकार ने जमीन विवादों के समाधान के लिए कुछ कदम तो जरूर उठाए हैं, जैसे अंचल अधिकारी द्वारा जनता की शिकायत सुनना, थाना दिवस, अंचल दिवस, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन ये सिर्फ कही गई है। होने के नाम पे आप अंचल कार्यालय जा सकते हैं, आप बीडीओ कार्यालय जा सकते हैं, आप थाने जा सकते हैं, आपके कोई काम भी बिना दलाल के नहीं होने वाले हैं। कागज़ पर व्यवस्था और वास्तविक सुरक्षा, इन दोनों में अभी भी बहुत बड़ा अंतर हो चुका है, और जब तक ये अंतर ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसे हादसे को रोकना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब इस खबर के अंत में अगर हम चलेंगे तो बालेश्वर पटेल की हत्या सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं है, यह उस व्यवस्था की भी हार है जो एक रजिस्ट्रार जैसे अधिकारी को भी सुरक्षित नहीं रख सकती। यह उस तंत्र की विफलता है जो विवादित ज़मीनों पर समय रहते दखल नहीं देता, और यह उस समाज के लिए भी चेतावनी है जहां ज़मीन का झगड़ा अब सीधे मौत का कारण बन सकता है। अगर ये एक अधिकारी अपनी ही ज़मीन पर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? कुल मिलाकर के आप सभी को मैं उसी असमंजस के स्थिति में छोड़कर जा रहा हूँ जहाँ पर सरकार छोड़कर गई है। लेकिन सवाल सरकार के लिए आज भी बना हुआ है कि आखिर थाना का, अंचल अधिकारी का या ज़मीन से जुड़े सभी लोगों का समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? लोग एक साथ जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? किसी भी समस्या का समाधान किसी एक टेबल से ही क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर ज़मीन विवाद में और कितने लोगों की जान जाती रहेगी? बस यही अंतिम सवाल है। आपके लिए यह वीडियो कितना ज़रूरी था? आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बालेश्वर पटेल जी के आत्मा को भगवान शांति दें, बस यही हमारी कामना है। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।